अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। अनिल गोयल जी, आपने तमाशा बना करके रख दिया और आप जो चाहते थे वही हुआ है। ये लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप दरअसल जिस तरीके से अब हिंसात्मक जो स्थिति है पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी वो आप पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। रामगोपाल यादव भी यही कह रहे हैं जो बीजेपी चाह रही थी वही हो रहा है। देश के मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए अब ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसी पर चर्चा की जा रही है। योगेश जी, सही बात तो यह है कि इन्होंने जनता को बेवकूफ समझा। ये बिना तथ्यों के बात करते हैं। क्या भाजपा मस्जिदों पर पत्थर रख के आई? भाजपा घरों की छतों पर पत्थर रख के आई? या औरंगजेब के खिलाफ जो नेता बोले हैं, क्या भाजपा के कहने से बोले हैं? आप ही मुद्दा बनाते हैं, आप ही वातावरण खराब करते हैं, आरोप भाजपा पर लगाते हैं। देश की जनता देख रही है कि विपक्षी दल का जो रोल होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए, और देश हित में होने के बजाय अपने वोट कैसे प्राप्त हो, अपने वोट कैसे बने, वो वोटों की राजनीति करें। मुस्लिम भाई नाराज ना हो, चाहे देश का बंटाधार हो, चाहे बहुसंख्यक हिंदू समाज का बंटाधार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे मुस्लिम वोट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्षी दल इसी पर राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी समाज जो बचता है, बाकी धर्म के जो लोग बचते हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं। वो खुद ये देख रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सरकार के, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उसके विकास की बात सोचते हैं। एक सिर्फ वोटों के लिए सोचते हैं कि मेरा वोट बैंक कैसे बना रहा है। ये अपनी विचारधारा से टिकने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर भक्तों पर गोलियां चलाएं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाएं, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करी जा सकती। आप अगर किसी बिटोरे में वहां पर कोई ढंग की चीज नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर चाहे समाजवादी पार्टी वाले आ रहे हैं, जगदीश जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, रुक जाइए, अभी आपके पास आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपराधी फहीम खान है, क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता है? जो मास्टरमाइंड है फहीम खान है, क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो, बीजेपी का हाथ इसमें कहां पहले ये बताओ। ठीक है अनिल जी, नहीं ठीक है। देखिए, कोई भी उस बयान का समर्थन नहीं करता है, ना तो अबू आजमी के साथ कोई खड़ा है। वो देश का एक एक नागरिक बात कर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी जिसका वो नेता है अबू आजमी, समाजवादी पार्टी ने खुद अपना हाथ खींच लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश में और बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब अगर महाराष्ट्र की जिस तरीके की जो हिंसा की स्थिति पैदा हुई, जो वहां पर तनाव का माहौल बना, फिर इसमें तो आप भी कहीं ना कहीं घिर रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, और फिर जो वहां पर बयानबाजी सामने आ रही है कि मुस्लिमों की जो दुकानें हैं, जो बयान हमने सुने, जो वहां की तस्वीरें हमने देखी, वो वहां मुस्लिमों की दुकानें जो हैं वो सेफ हैं, हिंदू भाइयों की जो दुकानें हैं उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। आपका भी कुछ इंटेलिजेंस था कि नहीं था? सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? योगेश जी, यही विडंबना है। बड़ा स्पष्ट है कि अगर एक समुदाय मिलकर के हिंदू समुदाय की दुकानें तोड़ेगा, उपद्रव होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये विलाप करेंगे, ये रोएंगे, ये कहेंगे कि एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जब नहीं कहेंगे जब एक समुदाय की दुकानें टूट रही हैं, एक समुदाय के लोग एक समुदाय दुकानें तोड़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उस समुदाय पर कार्रवाई होगी तो जरिए घड़ियालू आंसू बहाने के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात आपने बताया कि सरकार की फेलियर, अगर इनके 90 कांड हम पकड़ते हैं तो 10 कांड रह भी जाते हैं। आज कितने इनके पर्दाफाश में कितने लोगों को गिरफ्तार करा, कितने इनके ऐसे काम होने से रोके गए। इनका काम तो हमेशा प्लानिंग बनाना, दंगे करना, सरकार का काम रोकना है। तो उसमें एक चूक हो भी जाती है, उस चूक का मतलब ये नहीं है सरकार का सारा सरकार फेल है। हालांकि उस चूक पर भी हम अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे, कहाँ गलती रहेगी वो देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अपराधी नहीं बचना चाहिए। अब इनको अपराधी को वोट बैंक के आधार पर देखेंगे तो कैसे बात होगा? अब आप ये देखें, कर्नाटक में इन्होंने मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को 4% का आरक्षण दिया है। क्या ठेकेदार गरीब होता है? आपको गरीबों की इसकी बात करो, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। नहीं ठीक है, ठीक है। आप एक अनिल जी ठीक है। आप देखिए, ठेकेदार दोनों तरफ हैं, एक पक्षीय बात नहीं की जा सकती है। ठेकेदार हिंदू में भी बहुत ऐसे ठेकेदार मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे। अब सुन लीजिए, अभी कल का एक बयान बता दें। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा और दिग्गज नेता के बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे हमने अयोध्या का मंदिर ढहाया था, मस्जिद ढहाया था और मंदिर बनाया है,
और उसी तरीके से हम अब चाहे काशी की बात करें चाहे मथुरा की बात करें, हम अदालत का इंतजार नहीं करेंगे और उसी नेता से हम पूछ लें, आप पूछ लें, विकास जी पूछ लें, तो कह दिया जाए ये कि क्या आपका बेटा सबसे आगे चढ़ेगा? जिस विवादित ढांचे को आप कह रहे हैं उस ढांचे में आपका बेटा सबसे आगे रहेगा क्या? आपका परिवार सबसे आगे रहेगा क्या? दुबक जाएगा नेता, गारंटी देता हूं, चाहे जितना बड़ा नेता अपने आप को तुर्रम खा मानता हो। जनता को आग में झोंक दो, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि हमको तो सुरक्षा मिली है, हमको तो घर के अंदर रहना है। हमारा बेटा भी अगर स्कूल जाएगा तो 4 पुलिस वाले आगे 4 पुलिस वाले पीछे, बनेगा कौन? आम जनता। तब फिर नहीं कहेंगे कि हमारा बेटा जाएगा और इस मुकाम को हासिल करेगा, तब फिर कहेंगे नहीं जनता का काम है ये, हम तो आपको सलाह देंगे बरगलाने वाली, यही काम हो रहा है। की बात करी, मैं हमारे माननीय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्राध्यक्ष थे, सबसे आगे रहे हैं, तो उस पर पथरा हुआ है, उनकी चोट नहीं, हनुमान जी वहां पर रहे, उनको भारतीय जी वहां पर रहे। हमारे बीजेपी में ये भी है, भारतीय पार्टी लोग अलग है, लोगों को भड़का करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कहीं नहीं है, आरएसएस के अंदर ऐसा कहीं नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा कहीं नहीं है, बजरंग दल में ऐसा कहीं नहीं है। हम इससे तो जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, क्या करते हैं, पीठ में छुरा नहीं घोंपते। आप जैसे पीठ में छुरा घोंपना, कहना कुछ करना कुछ, लोगों को भड़काना, लोगों को सड़कों पर उतारना, ये हमारा काम नहीं है। अब ये 1000 लोग 500 लोग सड़कों पर उतरे, किसने उतारे? मुस्लिम समुदाय ने उतारे। किसकी सह पर उतारे? जो वहां पर मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सह पर उतरे हैं। वो नहीं चाहते देश में शांति, वो नहीं चाहते। आ गई आपकी बात, आ गई। अनिल जी, ये दोहरा चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। जगदीश जी कह रहे हैं दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? आप जहां चाहे जिस मजार को चाहे उस मजार को फावड़ा लेकर के खोद दीजिए, कौन रोकने वाला है? सरकार आपकी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हाँ। अबू आजमी के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई करी? सरकार तो जो करना करेगी, सरकार तो कानून अनुसार जो कार्रवाई करेगी। इन्होंने क्या करा अपनी पार्टी के? अबू आजमी के बयान में तरह करके काम करेगा क्या कि हमने बयान का समर्थन नहीं करते? चलिए ठीक है, अरे उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, उनको तो आप ठीक है बेनकाब कर ही रहे हैं, फिर आपके भी बहुत नेता ऐसे हो जाएंगे, एक लंबी फेहरिस्त शामिल हो जाएगी जिसमें आपने उन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की, फिर ये जनता पूछने लगेगी आपसे। आप बात को समझिए। नहीं योगेश जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। अभी इन्होंने जनता पार्टी की बात करी, आप ये बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर गेस्ट हाउस कांड जो करा था मायावती के खिलाफ, वो किसने करा था? वो भी बीजेपी ने करा था क्या? आप 100 छुए खाकर दिल्ली हज को चलती है, सारे अपराध करके और दूसरों का। ठीक है अनिल जी, ये सारी बातें आपकी ठीक है, हम ये किसी ने कही है, 2 लाइनें लिखी हैं किसी ने, वो बात सही है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान के मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सरकारों को भी और विपक्ष को भी। नई लाशों को गिराने के लिए जो है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। किसी ने जो लाइन लिखी है वो मुझे लगता है कि बहुत सही लिखी है, और यही हो रहा है इस समय वर्तमान में, अगर हम देखा जाए तो, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, दोनों वैसे ही कर रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से नागपुर के हिंसा को लेकर के अब देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अब ये मामला केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया है, महाराष्ट्र से निकल करके अन्य राज्यों में भी सियासी माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।